In this video, we are going to learn about consideration. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो है ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है, तो उसमें जो है कंसिडरेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. कंसिडरेशन इज अ क्विड प्रो क्वो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न. एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. जैसे ए ने ऑफर किया कि मुझे अपनी कार 1 लाख रुपए में बेचनी है, और बी ने एक्सेप्ट किया कि मुझे आपकी कार 1 लाख रुपए में परचेज करनी है. मैं आपका ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ. तो इसमें क्या है कि ए के लिए जो है कंसिडरेशन हो गया मनी, क्योंकि ए को मनी मिलेगा उसकी कार के अगेंस्ट में, और बी के लिए कंसिडरेशन हो गया कार, क्योंकि उसको कार मिलेगा मनी के अगेंस्ट में. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसिडरेशन मीन्स व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी or any other person has done something or abstained from doing something, or is doing something or abstaining from doing something, or promise to do something or promise to abstain from doing something. यानी कि यहाँ पर abstain का मतलब हो गया कि किसी भी काम को नहीं करने के लिए भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो भी कंसिडरेशन होगा उसके लिए. प्रोमिसर क्या करता है? पे करता है. और प्रोमिसी क्या करता है? परफॉर्म करता है. यानी कि प्रोमिसर जो होता है, जैसे कि उसने कार के लिए मनी को पे किया, और प्रोमिसी उसको परफॉर्म करता है, यानी कि उसने इस कार को दिया, यानी परफॉर्मेंस किया. एसेंशियल्स एंड लीगल रूल्स फॉर वैलिड कंसिडरेशन. फर्स्ट इज कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. फॉर एग्जाम्पल, वॉलेंट्री सर्विस और सर्विसेज विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर मनी. वॉलेंट्री सर्विस जो होती है, यानी अपनी स्वेच्छा से की गई सर्विस जो है, वो अगर है तो उसमें वो पैसे कुछ उसके अगेंस्ट के लिए उसके अगेंस्ट पे रिकवर नहीं कर सकता. इसमें देखते हैं, इन दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, द प्लेंटिफ कंस्ट्रक्टेड सर्टेन शॉप्स इन द मार्केट एट एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ कलेक्टर ऑफ दैट प्लेस. Plaintiff announced that he will charge some commission on the sale of articles from those shops. Defendant occupied one of the shop and failed to pay commission. In this case, court has held that construction was not done at the desire of defendant, but it was constructed at the desire of collector. Therefore, defendant is not liable to pay commission. यहाँ पर देखना यह है कि इस केस में कि चूंकि ये शॉप कलेक्टर के इंस्ट्रक्शन से जो है बनाई गई थी, ना कि उस शॉपकीपर के, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि डिफेंडेंट जो है वो लाइबल नहीं होगा कमीशन पे करने के लिए. सेकेंड है, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल. इट ऑल्सो मीन्स दैट इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. कंसिडरेशन जो है लॉफुल होना चाहिए. जैसे कि एग्जाम्पल है, एक्स ऑफर्स 2000 टू वाई फॉर बीटिंग अप जेड हिज एनिमी. वाई बीट्स अप जेड but X refuses to pay him. Y cannot recover the money promised to him because the consideration is unlawful. Consideration should be real and competent. It should not be an impossible act. For example, a man promises to discover treasure by magic is a void and illusory. कंसिडरेशन जो है रियल होना चाहिए. जैसे कि कोई कहता है कि मैं जादू से कोई ट्रेजर को सर्च कर लूँगा, खजाना निकाल के दिखा दूंगा, तो इस तरह का प्रॉमिस जो होता है वो इल्यूजरी है और वॉइड है. कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. फिफ्थ है, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी एग्जिस्टिंग ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट और ड्यूटी अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, नो नीड टू पे अमाउंट फॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो एक ड्यूटी है, उसके लिए ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि हम पे करें उसके लिए कुछ अलग से. सिक्स्थ है, द कंसिडरेशन मे बी इनएडिक्वेट एज लॉन्ग एज फ्री कंसेंट इज देयर. कंसिडरेशन जो है कम भी हो सकता है अगर वो फ्री कंसेंट से किया हो. जैसे कि कोई अपना
एक्स प्रोमिसेस टू सेल हिज हाउस, जो कि उसका 6 लाख का घर है वो उसको 1 लाख में वाई को बेचना चाहता है, लेकिन अगर उसका कंसेंट फ्री है तो ये वो कर सकता है। 7 द परफॉर्मेंस कंसिडरेशन में बी प्रोवाइडेड बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। द परफॉर्मेंस ऑफ कंसिडरेशन में बी प्रोवाइडेड बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि परफॉर्मेंस जो है कंसिडरेशन का वो प्रोमिसी या किसी और पर्सन के द्वारा किया जा सकता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है चेन्नैया वर्सेस रमैया। एन ओल्ड लेडी by the deed of gift transfer certain property to her daughter Ramaya with the direction that the daughter should pay an annuity to her brother, that is maternal uncle of Ramaya. Daughter executed in writing in favor of maternal uncle to pay the annuity. Afterwards she denied to pay annuity on the ground that no consideration has moved from her maternal uncle, that is the promisee. In this case, court has held that her maternal uncle is entitled to collect annuity because consideration indirectly moved from that old lady to her brother. This is known as the doctrine of constructive consideration. इसमें जो है जो एक ओल्ड लेडी ने अपनी गिफ्ट डीड के माध्यम से ट्रांसफ़र किया अपनी प्रॉपर्टी रमैया को, अपनी डॉटर रमैया को, और उसको ये बोला कि अपने मामा को यानी उस ओल्ड लेडी के ब्रदर को वो एक सर्टेन अमाउंट हर साल पे करेगी, जिसको एन्युटी बोलते हैं। बाद में जो है एन्युटी देने से उसने डिनाई कर दिया और बोला कि क्योंकि उसके अंकल की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है इसलिए वो एन्युटी पे नहीं करेगी और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बट इस केस में कोर्ट ने कहा कि कंसिडरेशन जो है उस ओल्ड लेडी की तरफ से ऑलरेडी मूव कर दी गई है, इसलिए ये जो है she is liable to pay commission annuity to her maternal uncle. 8 है consideration may be past, present और future. इंडिया में क्या है, कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। इन इंग्लिश लॉ पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड। इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन को वैलिड नहीं माना गया है। विश यू हैप्पी लर्निंग। Please like this video and don't forget to subscribe this channel. It is totally free. Thank you.